नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर एक बार फिर से बिहार के शिक्षक उद्वेलित हैं और खुलकर मीडिया में भी अपनी बात रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रख रहे हैं और कल उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया और काफ़ी रिस्पांस भी मिला, क्योंकि उसी ट्विटर की वजह से एसीएस ने ट्वीट करके अपनी बात को भी रखा है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो जानकारी ये है कि इस मसले पर सीएम सचिवालय और सीएम ने संज्ञान लिया है और के पाठक से जो भी कुछ भी हो रहा है टाइमिंग को लेकर उनसे बात की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके का इशूज विधानसभा सत्र के दौरान भी जब उठा था तब भी ये सवाल खड़ा हुआ कि भाई आप आदेश कीजिए। एसीएस का जो निर्णय है या एसीएस ने जो चीजें कही है वो उनका कहना है कि हमने सिर्फ वही किया है जो पहले से चीजें चली आ रही थी, बस हमने उसको मजबूती से लागू कर दिया, पहले मजबूती से लागू नहीं था। पुराने जो शिक्षक हैं वो हमारे इस सवाल का या हमने जो चीज़ें उठाया गया है पाठक की तरफ से उसको आप कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। याद करिए, उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि आरटीआई की बारे में अगर कोई जानकार व्यक्ति हैं, मैं इस वक्त दिल्ली में हूं और कुछ मित्रों ने हमको एनसीईआरटी के पीआरओ से भी संपर्क करने को कहा, मैंने संपर्क किया भी है और बहुत तरह की चीज़ें सामने भी आ रही हैं, कभी उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो सुबह 6 बजे से स्कूल है, 2013 से पहले क्या मई महीने में 6 बजे सुबह से स्कूल नहीं चलता था? आप अपने पुराने शिक्षक से पूछिए, 6 बजे से 11 बजे तक स्कूलें चलती थी कि नहीं? ये टाइमिंग कौन 6:30 बजे किया है? ये रिकॉर्ड है शिक्षा विभाग के पास कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 6:30 बजे से 11 बजे तक स्कूल, 12 बजे तक स्कूल चलता था। फिर मई में, क्योंकि अपने बिहार में जून में गर्मी छुट्टी होती थी, तो फिर उस दौरान 6 बजे से स्कूल चलता था। पूछ लीजिए, पाठक ने वही पत्र मुख्यमंत्री को दिखाया है कि हमने सिर्फ लागू किया है। और उसके अलावा जो 2 घंटे आपने पढ़ाया है गर्मी छुट्टी के दौरान, वो इस देश के कई राज्यों में इस बार भी ये चीज़ें देखने को मिली है। कई राज्यों में पढ़ाया गया, पाठक ने ये एविडेंस के तौर पर मुख्यमंत्री को दिया है। जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि घंटा के हिसाब से जोड़िए, 200 घंटा 200 दिन पढ़ाना है, वो सारा जो कैलकुलेशन है एक बार फिर अच्छे तरीके से वो कैलकुलेशन कीजिए। वो सारे कैलकुलेशन के देखिए, जो 2 घंटा आपको, एक चीज़ बताइए, एक और बात सामने आई है, पाठक ने कहा है कि भाई पहले भी 9 बजे से 3 बजे तक जब स्कूल था तो 3 से 4 1 घंटा आपको दक्षता क्लास, नाम बदल गया, उस समय में कुछ और नाम था, आपको कमजोर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी थी। अगर ना हो तो कह दीजिए। तो सवाल यह है कि आप अपने तरीके से, अपने सुविधा के अनुसार बहुत सारे नियमों को आपने बदल दिया या बहुत सारे नियमों की आपने अनदेखी कर दी, तो ये समस्या आपकी है। और अगर आपने इसकी अनदेखी नहीं की है और जो पाठक कह रहा है वो गलत है, तो वो एविडेंस के तौर पर दीजिए। ब्रजवासी जी का वीडियो भी कई लोगों ने हमें भेजा है। जब विधानसभा सत्र के दौरान सीएम ने कहा था ना कि अरे टाइमिंग कौन बदला है, पहले स्कूल ऐसे होता था, उस समय में भी ये सवाल जवाब खड़ा हुआ था। आरटीई का अध्ययन कीजिए, दिल्ली में भी यही व्यवस्था चल रहा है। और ये अलग बात है कि 8 वर्षों तक ये व्यवस्था चलने के बाद उन लोगों को, विभाग को लगा कि इससे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन 8 वर्षों तक ये दक्षता की क्लास चलाई गई है, इस बार भी चलाई गई है। मैं दिल्ली में इसी बात को लेकर तहकीकात कर रहा था। हाँ, एनसीईआरटी का जो गाइडलाइन है उसको लेकर जो ये चीज़ें, अभी देखिए, ऐसा नहीं है के पाठक के हर फैसले का, जो हमारी बातचीत हुई है दिल्ली में, जो आपके अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो एनजीओ हैं, काम करने वाली जो एजेंसी हैं, काम करने वाले जो भारत सरकार के संस्थान हैं, तमाम लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग ऑफिशियली कुछ प्रतिक्रिया भी दें। उन तमाम लोगों की नज़र
बिहार के एसीएस के पाठक के फैसले पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके हर एक फैसले, हर एक पत्र पर विवेचना हो रही है, और उस विवेचना के आधार पर जो उनका मंतव्य है वो मंतव्य आपके साथ नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। जिस तर्क को पाठक ने सीएम के सामने रखा है वही तर्क एनसीईआरटी के पास भी है, और वही तर्क जो राष्ट्रीय लेवल पर आपका जो शिक्षा नीति बनाने वाली जो संस्थान है उनका भी वही ये है। ये अलग बात है कि बिहार में पे स्केल जो आपको मिल रहा है वो और बिहार के बाहर के स्कूलों का पे स्केल में स्ट्रक्चर में फर्क है, ये भी है। लेकिन कामकाज का घंटा, कामकाज को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत सारे बदलाव और भी होने वाले हैं। देखिए, शिक्षक को अब एक मैकेनिज्म की तरह ढालने की कोशिश हो रही है। अब आप मास्टर साहब नहीं रहे, गुरुजी नहीं रहे, आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, और आपके साथ सरकारी कर्मचारी का जो तौर तरीका होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड, अब शिक्षा को ले जाने की कोशिश हो रही है। असफल हो या सफल हो ये तो ऊपर वाला बताएगा, उसमें बहस डिबेट हो सकती है। लेकिन पाठक ने जो सवाल खड़ा किया उसका कोई अगर आपके पास कोई जवाब हो, क्योंकि आज सुबह से भी दर्जनों शिक्षकों का फोन मेरे पास आया है, पुराने से लेकर नए शिक्षक। दलील मत दीजिए, एविडेंस दीजिए अगर आपके पास कुछ है तो, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जिसके तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, आपके ये नीरज जो प्रवक्ता है जदयू के, विधान पार्षद है, उनका कहना है कि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया है, तो फिर हम कैसे इसको फॉलो करें। उस पर भी कई तरह के तर्क हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि अब सारी शिक्षा से जुड़े हुए मसलों पर भारत सरकार बहुत सारी तरह की मदद भी बिहार सरकार को करती है, हर राज्य सरकार को करती है। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की चलती हैं अब स्कूल में, मध्याह्न भोजन से लेके पुस्तक वितरण से लेके साइकिल वगैरह, पोशाक उताक जितना वितरण हो रहा है सब में बड़ी भूमिका है भारत सरकार की। ये तो मुझे दिल्ली आने के बाद, बातचीत के बाद मुझे पता चली है। ये सिर्फ नीतीश की योजना नहीं है, भारत सरकार का भी इसमें योगदान है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई माकूल जवाब अगर एसीएस को लेकर है, पाठक ने जो सवाल खड़े किए हैं, तो एक बार फिर सही ट्विटर वार शुरू होना चाहिए। वैसे सीएम को इस बार भी वो कन्विंस करने में कामयाब होता दिख रहा है। सीएम सचिवालय को वो ये इस बात को में सहमति जताने में कामयाब होता दिख रहा है, जो पूर्व से चली आ रही चीज़ों को हमने सिर्फ लागू किया है।